तो आप लोगों ने सोचा होगा बहुत साल हो गए यहाँ, पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक वैसी ही है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदली नहीं हैं। हमने कोशिश करी है कि हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहें, पर आपने सोचा होगा क्या परमेश्वर मेरे साथ विश्वास योग्य रहा है? किसको आए हैं डाउट्स? अच्छा, मैं ही हूँ एक पापी। किसको डाउट्स नहीं आए कि क्या परमेश्वर हमारे परिवार में है, क्या परमेश्वर हमारे घर में है, क्या परमेश्वर मेरे जीवन में है, मेरे व्यवसाय में है, मेरे बिजनेस में है, मेरे बच्चों के साथ हैं। बच्चे हमेशा बीमार पड़ रहे हैं। आप चाहते हैं जैसे आपके बच्चे स्कूल में जाए, शायद आप अब तक स्कूल की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और हर कदम पर आपको शायद कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है अपनी इच्छाओं से, अपने जो डिज़ायर्स है उससे। हर मौसम में, हर महीना 15 तारीख तक शायद आपकी पगार बिल्कुल खाली होने के कगार पे है। मैं गुज़रा हूँ उस सीज़न से, मुझे पता है कैसे लगता है। बहुत बार सैलरी आने से पहले मुझे दिखता था कि सैलरी ख़त्म होने वाली है 5 तारीख तक। तब आपका विश्वास डगमगा जाता है। तब आप सोचने लगते हो क्या परमेश्वर मेरे साथ है? कोई ऐसे सोचने लगते हैं क्या मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूँ? क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मैंने तो कोई पाप नहीं करा? क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं करा? है ना? मैं आज आपको एक खुशखबरी देने आया हूँ। मैं आज आपको ये बताने आया हूँ कि आपका पिछला मौसम कैसा भी रहा हो, परमेश्वर इस साल 2025 में इस कलीसिया को एक नए मौसम में लेकर जा रहा है। परमेश्वर 2025 में इस कलीसिया के लोगों को एक नए मौसम में लेकर जा रहा है, एक नए सीज़न में लेकर जा रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है आइज़ाया में, आइज़ाया 60:1, अराइज शाइन फॉर योर लाइट हैज़ कम एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड राइजेज अपॉन यू। ये जब लिखा गया था, ये मैं इसके बारे में थोड़ा पढ़ रहा था। ये जो पाठ है आइज़ाया का, इसको बहुत बार बुक ऑफ कंफर्ट कहते हैं, सांत्वना की पुस्तक, या उसको ये कहते हैं। जब ये लिखा गया था तब इज़राइल एक बहुत कठिन समय से बेबीलोन में था। इज़राइल बंदगी में था। इज़राइल डिलीवर नहीं हुआ था। और उस वक्त परमेश्वर का एक वचन आया, परमेश्वर का एक शब्द आया, और उस शब्द में आशा थी। उस शब्द में परमेश्वर का वायदा था। उस शब्द में परमेश्वर ने ये लिखा था, योर लाइट हैज़ कम। मैं हिंदी में पढ़ूंगा, उठो चमको क्योंकि तुम्हारा उजियाला आ गया है। परमेश्वर ये नहीं कह रहा है तुम्हारा उजियाला 3 साल बाद आने वाला है। परमेश्वर ये नहीं कह रहा है तुम्हारा उजियाला आएगा जब तुम ये करोगे। परमेश्वर कह रहा है तुम्हारा उजियाला आ गया है और प्रभु का तेज तुम पर उदय होने वाला है। द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का तेज आप पर उदय होने वाला है, आप पर निवास करने वाला है। शायद पिछले 5 साल बहुत मुश्किल के रहे हो। शायद आपने बहुत कोशिश करी हो कि आपको एक नई नौकरी मिल जाए, आपका एक नया बिजनेस सेटअप हो जाए। शायद आपने प्रार्थना करी हो कि आपके बच्चे हो जाए, और आपको लग रहा है कि वो दरवाज़ा अब तक खुला नहीं है। शायद आपको लग रहा है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वहाँ मुझे केवल निराशा दिख रही है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वहाँ मुझे केवल फेलियर दिख रहा है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वहाँ मुझे केवल उदासी दिख रही है। मैं जहाँ हाथ डालता हूँ वहाँ गड़बड़ हो जाती है। मैं कुछ सोचता हूँ मैं करूँगा, और जब मैं करने जाता हूँ
तब उसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। मैं पैसे बचाता हूँ 3 साल तक ताकि मैं एक नई गाड़ी ले सकूँ, और जब गाड़ी लेने का समय आता है घर में कोई बीमार हो जाता है। मैं 10 साल से पैसे बचा रहा हूँ ताकि मैं एक घर ले सकूँ, और आपने अपने कलीसिया के एक भाई पर विश्वास किया या आपने किसी व्यक्ति पर विश्वास किया और उस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, और जो आपको 10 साल का सपना है वो एक दिन में ख़त्म हो गया। जो आपका सालों से सपना है कि कभी तो मैं अपने घर में जाऊंगा, कभी तो मैं भाड़ा देना बंद करूंगा, कभी तो मैं रेंट देना बंद करूंगा, और आपने जो सपना डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन जो आपने सपना बुना था, एक दिन में वो सब ऐसे लगता है ख़त्म हो गया है। आपने बहुत कोशिश करी कि आप अपने शादीशुदा जीवन में बहुत खुश रहें, आप अपने पत्नी से प्यार करें, और जितना आप कोशिश करते हो उतना उल्टा होता है। जितना आप कोशिश करते हो उतना और लड़ाई बढ़ता है। पर परमेश्वर कहता है अब नहीं। परमेश्वर कहता है अब नहीं, क्योंकि मेरा तेज, मेरी ग्लोरी मैं आप पर उदय करने वाला हूँ। और जब परमेश्वर का तेज आप पर निवास करता है, जब परमेश्वर की महिमा, जब परमेश्वर का प्रेजेंस, जब परमेश्वर की उपस्थिति आप पर निवास करती है, तो आप ये देखोगे कि जो आपने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा आपको परमेश्वर दे रहा है। आपने सोचा था शायद मैं 10 साल मेहनत करके 1 BHK ले लूँ, और परमेश्वर आपके लिए ऐसे दरवाजे खोलेगा कि आप खुद एक ज़मीन खरीद कर अपना घर बनाओगे उस पर। आपने शायद सोचा होगा एक मकान परमेश्वर मुझे दे दे, नागपुर सिटी में नहीं, सिटी से बाहर ही दे दे, ताकि मेरे बच्चे मेरे मकान में रहें। पर जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ चलती है, जब परमेश्वर का तेज आपके साथ चलेगा, जब परमेश्वर की महिमा आपके साथ चलेगी, तब आप देखोगे कि जो दरवाजे आपके लिए पुष्ठों से बंद थे, जो दरवाजे आपके दादाजी कभी ना खोल पाए, जो दरवाजे आपके पिताजी कभी ना खोल पाए, परमेश्वर देखेगा कि आपके ब्लड लाइन में, परमेश्वर करेगा कि आपके जेनरेशंस में पहली बार आपके लिए मुमकिन बनाएगा कि वो दरवाज़ा आपके लिए खुल जाए। आपने जैसे देखा कि आपके पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके बच्चे वो नहीं देखेंगे। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि मेरे माता पिता बहुत मेहनत करके शायद मेरे इस गवर्नमेंट स्कूल की फ़ीस अफोर्ड कर रहे हैं, शायद उन्होंने बहुत मेहनत करके कर्जा लेके मुझे कॉलेज में भेजा है। पर परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे बच्चों के लिए जो तुमने देखा है वो तुम्हारे बच्चे नहीं देखेंगे। आमीन। जो लड़ाई तुमने लड़ी है वो लड़ाई तुम्हारे बच्चे नहीं लड़ेंगे। तुमने कर्जे की लड़ाई लड़ी होगी, तुम्हारे बच्चे परमेश्वर के अबंडेंस में जिएंगे। केवल तुम्हारे बच्चे नहीं, परमेश्वर, जब मैं ये कह रहा था परमेश्वर ने मुझे करेक्ट किया कि ये नहीं होगा कि तुम चले जाओगे और तुम्हारे बच्चों पर ये आशीष आएगी। तुम इस संसार में रहते रहते तुम परमेश्वर के अबंडेंस को महसूस करोगे, तुम परमेश्वर के अबंडेंस को देखोगे, तुम परमेश्वर के अबंडेंस में जियोगे, तुम परमेश्वर के अबंडेंस में चलोगे। एक ऐसा ब्लेसिंग आता है जो जब लोग देखते हैं आपको तो उन्हें लगता है कि इसने तो कुछ चोरी चरकारी करके ये पैसा कमाया होगा। वो विश्वास ही नहीं कर पाते हैं, वो सोच ही नहीं पाते हैं कि ये शशांक खड़े होकर बोल नहीं पाता था, इसने कुछ तो बोला होगा लोगों को कि 130 लोग आज हर संडे आते हैं। कुछ तो पट्टी पढ़ाया होगा लोगों को कि बच्चे, यस पास्टर, क्या करें पास्टर, बताइए पास्टर।
पर एक ऐसी ब्लेसिंग परमेश्वर की होती है जो हमारे इंसानी मन को नहीं समझ आती। एक ऐसी ब्लेसिंग परमेश्वर को होती, जब सुलेमान को परमेश्वर का घर बनाना था, तब क्या आपको लगता है कि सारा पैसा, सारा धन, सारी चीज़ें इज़राइल से ही आई? जब परमेश्वर ने सुलेमान को बोला कि तू मेरा घर बनाएगा, तब परमेश्वर ने खाली इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था, परमेश्वर ने आसपास के जो देश है, आसपास के जो नगर है, आसपास के जो राज्य है, उनको भी कहा था कि आप ये चीज़ें सुलेमान को भेजो। जब परमेश्वर आपको चुनता है तो केवल परमेश्वर आपको चुन के छोड़ नहीं देता है ना। अगर हम ये सोच रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, बस मैं कैसे तैसे, बम्बैया हिंदी में एक शब्द होता है, हम बोलते हैं मरते खपते, है ना। मतलब कैसे तो रेंगते हुए मरते खपते आपको लगा होगा कि मैं स्वर्ग के दरवाजे पे खटखटाऊंगा और परमेश्वर शायद मुझ पर दया करके स्वर्ग का दरवाज़ा खोलेगा। आपको लगता होगा कि मैं शायद इस लायक नहीं हूँ, पर परमेश्वर जब आपको चुनता है, तब परमेश्वर केवल आपको नहीं चुनता है, परमेश्वर आपके आसपास की चीज़ों को भी चुनता है ताकि वो आपको आशीष दे पाएं। जब परमेश्वर ने इज़राइल को मिस्र देश से बाहर निकाला, उन्होंने केवल गुलामी से इज़राइल को बाहर नहीं निकाला, उन्होंने मिस्र देश जो उनका दुश्मन था, जो चाहता था कि वो कभी ना वहाँ से बाहर जाए, उन्होंने अपना सोना इज़राइल को दिया, उन्होंने अपनी चीज़ें इज़राइल के लोगों को दी, जो शायद उनकी जमा पूंजी थी सालों सालों की। जब परमेश्वर ने चुना कि इज़राइल के लोग अब एक डिलीवरेंस में आएंगे, एक छुटकारे में आएंगे, अपने प्रॉमिस्ड लैंड पर जाएंगे, तब केवल एक इंस्ट्रक्शन नहीं आया मूसा को कि तू इनको लेकर जा। परमेश्वर ने इज़राइल को परिपूर्ण कर परमेश्वर ने इज़राइल को धनी बनाकर, परमेश्वर ने इज़राइल को सोना दिया, चांदी दिया, उसके बाद मिस्र देश से बाहर भेजा। जब परमेश्वर आपको नए मौसम में लेकर जा रहा है, आप ये भूल कर भी मत सोचिए कि आपका नया मौसम आपके पुराने मौसम जैसा होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई चुनौती नहीं होगी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पर जो डीमंस, जो आत्मिक ताकत आपको आपके पुराने सीज़न में तकलीफ़ दे रही थी, चाहे वो गरीबी हो, कर्ज़ा हो, बच्चों की सेहत हो, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी हो, परमेश्वर जब आपको उस मौसम से अगले मौसम में लेकर जाएगा, परमेश्वर ये निश्चिंत रूप से, परमेश्वर ये डेफिनेटली करेगा कि परमेश्वर आपको इन चीज़ों पर पहले विजयी देगा और फिर आपको प्रॉमिस्ड लैंड में लेकर जाएगा। मैं ना कल कुछ लीडर्स से बात कर रहा था, मैं इनको कह रहा था कभी कभी परमेश्वर आपको युद्ध से पहले तैयार करता है और कभी कभी परमेश्वर आपको युद्ध के बीच में तैयार करता है। जब दाऊद अपने भाइयों को खाना देने आया था, उसे पता नहीं था वो युद्ध के लिए जा रहा है, उसे केवल ये लगा था कि मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ, उसे केवल ये लगा था कि मैं एक शेपर्ड बॉय हूँ, मैं केवल एक चरवाहा हूँ जो अपने माता पिता के कहने को मान रहा हूँ और मैं केवल अपने भाइयों को खाना देने जा रहा हूँ। बट वो जब वहाँ पहुँचा, उसने देखा कि एक दानव आदमी गुलायत मेरे परमेश्वर को ललकार रहा है। और जब वो वहाँ था, वो युद्ध में था ऑलरेडी, और तब उसी वक्त परमेश्वर की आत्मा उस पर आई और परमेश्वर ने उसे उसी वक्त तैयार किया। तो आप ये मत सोचिए कि मैं जब मेरे पिछले सीज़न में नए सीज़न में जाऊंगा तो सब प्रेज द लॉर्ड हो जाएगा।
तो सब खत्म हो जाएगा, सब तकलीफ़, सब चुनौती खत्म हो जाएगी। इनफैक्ट जब परमेश्वर आपको एक नए स्तर पर, ऊंचे स्तर पर लेकर आता है, तब आपके जो बैटल्स हैं वो भी एक ऊंचे स्तर से आते हैं। पर परमेश्वर आपको तैयार करेगा। आप परमेश्वर से ये मांगिए कि परमेश्वर, जो लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ वो मेरे बच्चे ना लड़ें। ये मेरी प्रार्थना होती है हमेशा मेरी बेटी के लिए, मेरे बच्चों के लिए, कि परमेश्वर, जो मेरे पिताजी ने लड़ा, शायद मैं भी वो लड़ रहा हूँ। शायद हमारे घर में ऐसी बीमारी थी जो दादा को थी, पिताजी को भी थी, मुझे भी है, क्योंकि मैं इग्नोरेंट था, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया। पर मैं ये प्रोफेसाई करता हूँ मेरे बच्चों पर कि जब तक मैं इस संसार में हूँ, मेरे यीशु मसीह के पास जाने से पहले परमेश्वर इस पर मुझे विजय देगा। जो दानवों को आप नहीं गिराओगे, वो दानव आपके बच्चों के पीछे भी आएगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप चाहते हो कि जो लड़ाई आपने लड़ी है वो आपके बच्चे ना लड़े, तो वो लड़ाई आपको ही ख़त्म करनी है। और परमेश्वर आपको हिम्मत देगा, परमेश्वर आपको साहस देगा कि वो लड़ाई आप परमेश्वर के साथ ख़त्म करो। जब परमेश्वर ने मूसा को इजिप्ट में, मिस्र में भेजा था, परमेश्वर ने केवल ये नहीं कहा कि तू जा और मेरे लोगों को बाहर लेकर आ। परमेश्वर का हाथ खुद मूसा के साथ था, और परमेश्वर का हाथ खुद फ़ैरो से लड़ाई कर रहा था। मैं आप पर भविष्यवाणी करता हूँ कि आप जैसे आपके नए मौसम में जाएंगे, परमेश्वर का हाथ खुद आपके साथ आएगा। आप परमेश्वर के हाथ को अपने जीवन पर देखोगे, आप परमेश्वर के हाथ को अपने परिवार पर देखोगे। ये एक गुड न्यूज़ है। आमीन। पर ताली हमेशा दो हाथ से बजती है ना। एक हाथ से कोई ऐसे बजाते हैं, बट ताली एक हाथ से केवल परमेश्वर ताली बजा सकता है। आप कुछ भी करो, क्यों ना आपने कुछ भी किया हो, परमेश्वर की दया आपको फिर भी बचा सकती है। पर जब आप ताली बजाना चाहो, ये बहुत ज़रूरी है कि आप परमेश्वर को साथ में लेकर चलें। तो जब आप नए सीज़न में आओगे, जब परमेश्वर आपको तैयार करेगा कि आप नए मौसम में आओ, जब हाउस ऑफ डेस्टिनी को परमेश्वर तैयार करेगा कि वो एक ऊंचे स्तर पर आए, तब आप अपना जीवन वैसे ही नहीं जी सकेंगे, है ना। बहुत लोगों के लिए शायद बैड न्यूज़ होगा, क्योंकि आपका जीवन अभी बहुत कंफर्टेबल है। आपके पास एक सरकारी नौकरी है, आप जाओ ना जाओ, आपका मित्र आपके रजिस्टर पे साइन कर देता है, आपको पगार आती रहती है, चाहे आप काम करो ना करो। तो आपको लगता है परमेश्वर ये बढ़िया है, जब चाहिए छुट्टी लो, संडे को चर्च में जाओ, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड गाओ, फिर घर आओ, मस्त चिकन बिरयानी मटन बिरयानी खाओ, सो जाओ, मंडे वापस 11 बजे ऑफिस। तो बहुत बार होता है ना कि हम चाहते हैं कि परमेश्वर इसको ना बदले। ऐसा होता है आपके साथ? मैं एक सीज़न में था, बड़े आराम की ज़िंदगी थी, है ना। मैं पास्टर को बता रहा था कि जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, तो मेरे पिताजी का एक बिज़नेस था, ज्वेलरी, सोने चांदी की दुकान थी, और बहुत अय्याशी थी, बहुत अय्याशी थी। मुझे अगर मूवी के लिए जाना होता था तो मेरे को केवल अपने पिताजी को फ़ोन करना होता था, मुझे ये मूवी जानी है। हमारे दुकान से कोई आदमी जाता था, मेरे लिए, मेरे दोस्तों के लिए टिकट लाता था, और मेरे हाथ में टिकट हो जाते थे शो के 1 घंटे पहले। और पिताजी कहते थे, अरे थोड़ा ही पैसा है, क्यों अपने दोस्तों से लेना है। पर मारवाड़ी तो मारवाड़ी होता है। तो मैं पिताजी को बोलता भी नहीं था, और अपने दोस्तों से पैसे भी ले लेता था, और मज़े भी करता था। तो मुझे लगता था यार ये तो बहुत बढ़िया ज़िंदगी है। कहाँ जाना है, पिताजी को फ़ोन करो, दुकान का एक आदमी आएगा, काइनेटिक होंडा होती थी तभी, काइनेटिक पे ले जाएगा हमें,
कुछ सामान लाना है, फ़ोन करो, घर पे सामान आ जाता है। तो बहुत बार हम चाहते हैं कि इस ज़िंदगी के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, बड़े आराम की एकदम मस्त हैं हम, है ना। आसान नहीं होता है। लोग टूटे पैर के साथ आते हैं, पिलर्स के नीचे कुचले हुए लोग आते हैं, और 11 बजे 12 बजे 2 बजे रात में आपको इतनी नींद आ रही होती है, फिर भी आपको उनको ध्यान देना पड़ता है। तो ये एक कॉलिंग है परमेश्वर का। और जब परमेश्वर ने आपको एक कॉलिंग में बुलाया है, तब आप सोच नहीं सकते हो कि मैं डॉक्टर के तरह एसी कैबिन में बैठ के बस नर्सेस को ऑर्डर देते रहूँगा। वो एक मौसम है जहाँ परमेश्वर चाहता है कि आप हसल करो, आप लड़ाई करो, आप मेहनत करो। और एक सीज़न भी आता है जहाँ परमेश्वर चाहेगा कि आप आराम करो। जब परमेश्वर चाहेगा कि आप रिटायर हो गए हो, घर पे बैठे हो बट पेंशन अभी भी आ रही है, मेहनत नहीं कर रहे हो तो भी सैलरी आ रही है। तो ये जो नया सीज़न है, ये आपके जीवन पर एक नई मांग को लेकर आएगा। आप नए सीज़न में पुरानी बातों को लेकर नहीं चल पाएंगे। शायद परमेश्वर आपको इजाज़त भी दे कि वो नए सीज़न में आपको वैसे ही आने दें, पर जब आप आओगे ना, बहुत निराश होगे। क्योंकि जो परमेश्वर ने आपके लिए रचा है ना, उसका आप आनंद नहीं उठा पाओगे, क्योंकि आप तैयार नहीं हो, है ना। मेरी बेटी है, 5 साल की होने वाली है अभी। उसको कैंचियों से पेपर काटना बड़ा मज़ा आता है, उसको छुरी पकड़ना बहुत बड़ा मज़ा आता है। पर क्या मैं उसको छुरी दे सकता हूँ? नहीं दूंगा ना। क्यों? क्योंकि वो तैयार नहीं है। मैं अगर उसको छुरी दूंगा तो मैं उसको खतरे में डाल रहा हूँ। तो परमेश्वर आपको अगर अपने ओल्ड कैरेक्टर के साथ आपको नए सीज़न में ले जा रहा है, तो परमेश्वर आपको खतरे में, आप अपने आप को खतरे में डाल रहे हो। बहुत बार ऐसा होता है जब तक आप अपने आप को बदलते नहीं हो, परमेश्वर आपके जीवन के सीजन्स को नहीं शिफ्ट करता है। आपने बहुत मेहनत करी होगी, आप बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, आप रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, रात रात भर प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर मेरे ज़िंदगी को बदल, मेरे जीवन को बदल, मुझे ये करना है, मुझे आपके लिए ये करना है। और परमेश्वर रुका है कि कब तो अपने भाई को माफ़ करेगा। परमेश्वर रुका है कि कब तो अपने अभिमान को ख़त्म करेगा। क्योंकि ये जो नया मौसम है, उसमें अगर तू अभिमान लेकर जाएगा तो तू तहस महस हो जाएगा। ये जो नया मौसम है, उसमें अगर तू ईर्ष्या लेकर जाएगा, जलन लेकर जाएगा, चोरी चकारी की आत्मा लेकर जाएगा, तो उस सीज़न में परमेश्वर वो टॉलरेट नहीं करेगा। अब जितना परमेश्वर के साथ ऊपर बढ़ते हो, उतना आपका जो रास्ता है ना, वो पतला, नैरो होते जाता है। तो जो परमेश्वर ने आपके पुराने सीज़न में अलाउ किया, अगर आप परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, परमेश्वर वो नहीं अलाउ करेगा आपके जीवन में। आप कुछ भी कर लो, है ना। मुझे वो कहानी याद आती है, अननायास और सफ़ीरा, है ना। मैं बहुत बार सोचता हूँ, उन्होंने कुछ गलत किया? उन्होंने तो अपना घर बेचकर पैसे दिए, उनका बलिदान था ना। उनको किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करी। उनको रोमन सोल्जर ने भाला लेकर बोला नहीं कि अब तू मेरा घर दे, नहीं तो मैं तुझे ख़त्म कर दूंगा। तो फिर भी एक बलिदान था। पर उस वक्त जो परमेश्वर की ग्लोरी थी, उसमें एक झूठ भी अलाउड नहीं था। अगर शायद जब यीशु मसीह थे, तब वो शायद यीशु मसीह को झूठ कहते, तब शायद परमेश्वर अपनी दया से उनको माफ़ भी कर देता। मुझे नहीं पता। पर हायर द ग्लोरी, हायर इज़ द रिक्वायरमेंट फ्रॉम यू। हायर इज़ योर कॉलिंग, हायर इज़ द रिक्वायरमेंट फ्रॉम यू।
परमेश्वर आपके बलिदान को भी देख रहा है, पर वो कह रहा है कि ये जो मैं कर रहा हूं, ये जो मेरा कार्य हो रहा है, ये जो मेरी कलीसिया कर रही है, इसमें तुम मेरे दास को धोखा नहीं दे सकते। अगर शायद वो कहते, पास्टर मैंने अपनी ज़मीन बेची है, 50 लाख आया है, मैं आपको 40 देता हूँ, मैं 10 अपने पास रख रहा हूँ, मुझे शायद ज़रूरत होगी, तो क्या पता ये नहीं होता। क्या पता अगर वो सच्चाई से आता वहाँ, तो परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा उसे वहाँ सस्टेन करती, शायद उसे ब्लेस भी करती, क्योंकि उसने फिर भी बलिदान दिया था। पर वो जो एनवायरनमेंट था, वो जो ग्लोरी थी, उसमें परमेश्वर ने अलाउ नहीं किया कि इस महिमा में जो मेरा परमेश्वर का दास लेकर आया है, जो मैं मेरे परमेश्वर के दास के द्वारा इस कलीसिया पर उंडेल रहा हूं, इस महिमा में तुम आकर मेरे परमेश्वर के दास को झूठ नहीं बोल सकते। शायद और कोई दिन चल जाएगा, शायद 10 साल पहले चलता था, आज नहीं चलेगा। आमीन। तो कुछ 5 या 6 चीज़ें हैं जो जब आप अपने नए मौसम में जाएंगे, तब आपको बदलना होगा। और मैं चाहता हूं कि आप आज से तैयारी करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि यीशु मसीह बाहर खटखटा रहा है और आप तेल के लिए भाग रहे हो। मैं ये नहीं चाहता हूं कि परमेश्वर बाहर खटखटा रहा है कि मुझे अंदर आने दे, और आप सो रहे हैं, आपने परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुनी है। ऐसा ना हो कि आप तैयार नहीं हैं कि परमेश्वर क्या चाह रहा है आपके जीवन से। तो मैं चाहता हूं कि आप आज से तैयारी करें। जब एक सेना को तैयार करता है कोई देश, तो वो 6 महीने की तैयारी नहीं होती है, वो सालों साल की तैयारी होती है। और जब एक सेना को तैयार करता है कोई देश, तो उसको युद्ध में तैयार करने से पहले उसको डिसिप्लिन में तैयार किया जाता है। उसको लड़ाई सिखाने से पहले उसको डिसिप्लिन सिखाया जाता है, क्योंकि युद्ध परमेश्वर भी आपके लिए लड़ सकता है, पर डिसिप्लिन केवल आपकी ओर से आएगा। तो जब मेरे एक मित्र का भाई है, वो डिफेंस में था, तो वो पुणे में तैयारी कर रहा था, उसके जो डिफेंस आर्मी की स्कूल थी। तो वो उनकी जो ट्रेनिंग थी, उसके लिए वो 3 या 4 मिनट लेट पहुंचा। पता है उसकी सज़ा क्या थी? 20 किलो वज़न बैग में पीछे, एक मोटी बंदूक ऊपर उठाकर 10 किलोमीटर दौड़ना। तो मैं सोच रहा था, और वो एकदम हंसते हंसते मुझे बता रहा था, भैया हो जाता है, अब तो आदत हो गई है। मैं सोच रहा था यार कितने क्रूर है ये, इंसानियत खो चुके हैं। 4 मिनट तो लेट था बंदा, नींद लग जाती है, कभी ज़्यादा समय लग जाता है ब्रश करने में, कभी आपका जूता पॉलिश करने में टाइम लग जाता है, कोई लोगों को अपना सुबह का स्केड्यूल ख़त्म करने में टाइम लगता है। 4 मिनट लेट। पर अब मुझे समझता है वो पनिशमेंट नहीं थी, वो डिसिप्लिन था। क्योंकि अगर उस वक्त उसको डिसिप्लिन नहीं करेंगे, तो जब युद्ध आएगा तब वो तैयार नहीं होगा। तो अगर आज परमेश्वर आपको डिसिप्लिन नहीं करेगा, आज आप अपने आप को डिसिप्लिन नहीं करोगे, तो जब युद्ध आएगा आप शायद सोते हुए पाए जाओगे। क्या हम 2 मिनट परमेश्वर से मांग सकते हैं, परमेश्वर मुझे तैयार कर इस नए मौसम के लिए?